नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में आज अहिल्या बाई का जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आइए हम इन पर प्रकाश डालते हैं। यह है महारानी अहिल्या बाई होलकर जी। आप सुशासन के साथ साथ शैक्षिक और शैक्षणिक विकास की प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली महारानी अहिल्या बाई होलकर जी है। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक परियोजनाओं के रूप में कई मंदिरों, घाटों, पाठशालाओं और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। यह भारतीय वास्तुकला के विकास में भी सबसे बड़ा योगदान रहा है। इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के वर्तमान अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता मनकोजी राव सिंधे गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अहिल्या बाई के पिता ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया और महिलाओं को जागरूक करने का एक बीड़ा उठाते हुए अहिल्या बाई होलकर का आज उन्हें श्रेय जाता है। अहिल्या बाई होलकर लोक माता और दार्शनिक रानी के रूप में भी जाने जाती हैं। उन्होंने अपने न्यायपूर्ण शासन और देश भर में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भारतीय इतिहास की अद्वितीय स्थान प्राप्त की है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में लोक माता अहिल्या बाई होलकर जी की 301वीं जयंती राष्ट्रीय संकल्प मोर्चा श्रद्धांजलि संकल्प के साथ दे रही है। न्याय प्रिय, धर्मनिरपेक्ष और लोक कल्याणकारी महान शासक मालवा की महारानी लोक माता अहिल्या बाई होलकर जी की जयंती पर आज सुबह टाइम्स आप सभी को बहुत बहुत सत नमन, हार्दिक बधाई। जहां आप देख सकते हैं कि लोक माता अहिल्या बाई होलकर जी की जयंती पर राष्ट्रीय संकल्प मोर्चा भी सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 31 मई 1725 में जन्मी अहिल्या बाई होलकर भारतीय इतिहास की वह स्वर्णिम अक्षर हैं जिन्होंने सिद्ध कर दिया था कि शासन का वास्तविक अर्थ जनसेवा होता है। और 1767 में 1795 तक के अपने 28 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने मालवा को राम राज्य का आदर्श स्वरूप प्रदान किया है। उनका जीवन नारी शक्ति, सुशासन, सामाजिक समरता एवं जन सेवा का ज्वलंत उदाहरण आपको पेश कर रहे हैं। जहां आप देख सकते हैं अहिल्या बाई होलकर जी ने केवल युद्ध और राजनीतिक में ही कुशलता नहीं प्राप्त थी, बल्कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में मंदिरों का जीर्णोद्धार और करवाकर सांस्कृतिक एकता को मजबूत भी बनाए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, बद्रीनाथ, द्वारका, गया, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार जैसे तीर्थस्थलों को भी पुनः निर्माण उनकी धर्मनिरपेक्ष दृष्टि का प्रमाण है। उन्होंने कभी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया है। घाट, बावड़ी, कुएं, धर्मशालाएं, सड़कें और अन्य क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। लोक कल्याण को शासन का मूल मंत्र बनाया गया है। उनका न्याय इतना प्रसिद्ध था कि प्रजा उन्हें देवी कहकर पुकारती थी। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी न्याय के लिए दंड देने के संकोच नहीं किया और अपने पुत्र को भी दंड दे दिया। प्रजा की खुशी की राजा का धर्म है, वह उनका शासन दर्शन था। आज जब भी राजनीतिक सत्ता, स्वार्थ और भ्रष्टाचार का अपर्याय बनती जा रही है, तब लोक माता का चरित्र उन्हें आईना दिखाना यह सभी लोग समझ रहे हैं। राष्ट्रीय संकल्प मोर्चा का स्पष्ट मंत्र है कि वर्तमान राजनीति को अहिल्या बाई होलकर जी के सुशासन के 3 स्तंभों में सीख लेनी चाहिए। यह पारदर्शिता, शासन, जनहित, सर्वोपरि नैतिक जवाबदेही। उन्होंने सभी खजाने को अपनी निजी संपत्ति नहीं माना और वह निर्णय के लिए
अपने प्रजा की राय ली, महिलाओं की सेना में स्थान दिया, किसानों के लगान माफ़ किए। बहुत सारे ऐसे आप लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती राष्ट्रीय संकल्प मोर्चा श्रद्धांजलि अर्पित करता है। फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।